अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम अपने फेस को पिंकी कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के फेस पर एक्नी है, दाग धब्बों के पुराने निशान है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। अब हम एक चुकंदर लेंगे, इसको इंग्लिश में बीट रूट भी कहते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इसका छिलका उतार लेना और आपने इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है। मैंने इसको पहले ही कद्दूकश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से कद्दूकश हो चुका है। अब हम चुकंदर में घर की मलाई जो है दूध की, वो ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास घर में योगर्ट है तो आप योगर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास घर में योगर्ट नहीं है तो इसकी जगह आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई के ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई सी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस टाइम हम मार्केट की एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास घर में कोई एलोवेरा जेल लगी हुई है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होते हैं और जिल्द के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि बीट रूट ने अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे ये है कि हमारा फेस जो है वो नेचुरली पिंक लगेगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें नेचुरल्स होती हैं। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। हमने पूरे फेस पर मिक्सचर को अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं कि बीट रूट ने अपना कलर जो है फेस पर पिंकी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम फेस को सादा पानी से वॉश करेंगे। मैं या फिशर स्पंज से फेस को साफ़ कर रही हूँ। बीट रूट में विटामिन ई, प्रोटीन, एंटी एसिड, कैलोरीन होती हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे हमारे फेस पर जितने भी पुराने एक्नी के निशान हैं, स्याहियों के निशान हैं, दाग धब्बे हैं, वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही इजी हो मेथड है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।